अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम साग बना रहे हैं। आप साग को अगर सादा और देसी तरीके से बनाएं तो बहुत ही टेस्टी होता है। थोड़ा सा ऑयल लें, इसमें बारीक कटी हुई प्याज को ब्राउन कर लें। इसमें मैंने 3 किस्म का साग लिया है, मेथी, पालक और सरसों। साग में जो वेस्ट था वो मैंने निकाल के इसको धो के मोटा मोटा काट लिया है। इसको अगर आप बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से बनाएंगे तो तभी आप वो टेस्ट ले सकेंगे जो आपको चाहिए। अनियन हमारे ब्राउन हो चुके थे। 2 टमाटर मोटे मोटे काट के हमने इसमें डाले हैं और अब इसी में इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। टमाटरों को हमने अच्छी तरह गला लेना है। मसाले हमने डाल के रख लिए हैं। सब्ज़ी को हमने काट लिया है मोटा मोटा और टमाटर जब हमारे गल जाएंगे तो तब हम नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ। तीन 4 मिनट के इंतज़ार के बाद टमाटर हमारे तकरीबन अच्छी तरह गल चुके हैं। मज़ीद 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। और देखें आप, लहसुन और अदरक डालने के बाद हम इसको अब अच्छी तरह भून लेंगे ताकि लहसुन के अंदर जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को 3 मिनट हमने अच्छी तरह पका लिया था। अब इसमें हम मसाले वगैरह ऐड कर देते हैं। मसाले में हमने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर लिया था। जब तक हमारा मसाला भुन रहा था तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा करा दूँ। बहुत अच्छा मौसम है आज, हल्की सी धूप लगी है, बादल भी हैं। अभी कुछ देर पहले हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई थी। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। चलें अब किचन की तरफ। मसाला पक चुका होगा, उसमें हम साग डाल लेते हैं। साग हमने डाल लिया। अब इसको कुछ देर कवर कर लेते हैं। कवर इसको हमने इसलिए किया है ताकि ये बैठ जाए, फिर हम इसमें चमचा लगा सकेंगे। 2-3 मिनट के बाद जब हमने इसको अनकवर किया तो ये बैठ चुका था। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको हल्की आंच पे कुछ देर पकने के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। साग में हमने कोई पानी ऐड नहीं किया था, ये इसने खुद पानी छोड़ा है। जो हमने इसको धोया उसकी कुछ नमी थी और ये हरा होने की वजह से भी इसमें काफ़ी पानी होता है, इसलिए ये पानी हमने अच्छी तरह खुश्क करना है ताकि हमें अच्छा जायका मिल सके। 2-3 मिनट हल्की आंच पे पकाने के बाद पानी इसका ड्राई हो चुका है, साग हमारा गल चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, आप भी ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ रहने के लिए थैंक्स।